गुड इवनिंग राजेश जी। वेलकम टू द कॉल वंस अगेन। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम हमारे टूल के जरिए मेरा जो इंडिकेटर्स है, uh, जिसका नाम है स्कैल्पर, राइट। तो हम्म इसका क्या कंपोनेंट्स है हम बात करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे वो भी बात करेंगे। हम फिलहाल हम्म बैंक निफ्टी के चार्ट में है। 2 मिनट का चार्ट हम दिख रहा है अभी। हम्म तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हम्म ये जो स्कैल्पर टूल हमने बनाया है, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग या ट्रेंड फॉलोइंग, हम्म इवन स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में। तो मैं आपको अभी हम्म एक्सप्लेन करूंगा ये टूल्स में क्या क्या है, क्या हम्म क्या चीजें हैं, और इसको कैसे देखना है, और चार्ट को कैसे देखना है ये टूल के जरिए। हम्म ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। हम्म तो हम्म इसमें मेरा पहला जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं एडाप्टिव सीपीआर। क्या कहता हूँ? एडाप्टिव हम्म सीपीआर। वाई एडाप्टिव? एडाप्टिव बिकॉज वो हम्म टाइम हम्म फ्रेम के हिसाब से वो हम्म अपना कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं। मतलब क्या है, देखिए, आप जब डे ट्रेडिंग करते हैं, हम्म अब जब डे ट्रेडिंग करते हैं, क्या ट्रेड सुबह लेते हैं, शाम तक बंद कर देते हैं, मतलब बाय एंड ऑफ द डे यू क्लोज द ट्रेडिंग, राइट। सो जो इम्पोर्टेंट होता है राइट वो डेली सीपीआर इम्पोर्टेंट होता है। और डेली सीपीआर कैसे बनते हैं? हम्म यस्टरडे प्राइस से, यस्टरडे का जो क्लोजिंग था, यस्टरडे का जो हाई था, और यस्टरडे का जो लो था, ये तीन को लेके वो एक फॉर्मूला के जरिए आज का हम्म सीपीआर बनता है। तो डे ट्रेडर्स के लिए या स्कैल्पर्स के लिए जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, उनके लिए डेली सीपीआर यूज करना है। और जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स और अबव, 15 मिनट या उससे भी ज्यादा टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए वीकली सीपीआर इंपॉर्टेंट होता है। और वीकली सीपीआर मतलब आपको हर एक वीक में एक नया सीपीआर लेवल्स बनेगा। राजेश जी, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो। हेलो। हाँ सर, आपका आवाज कट रहा था। तो आपने कब कहाँ तक हाँ सुना, आप बताइए, मैं थोड़ा रिपीट कर हाँ, लेता हूँ। बस वही ये इंडिकेटर जो आप दिखा रहे थे तो मैं दूसरा क्या स्केलर बता रहा वाला। था, जो जो डे ट्रेडर्स है उसके लिए डेली सीपीआर हाँ इंपॉर्टेंट होता है। और डेली सीपीआर रोज हाँ सुबह बन जाते हैं, राइट। जब मार्केट खुलते हैं आपको डेली सीपीआर मिल हाँ जाता है। और जो स्विंग करते हैं उसके लिए हाँ वीकली सीपीआर इंपॉर्टेंट होता है, जो मंडे, सुबह मंडे आपको बनता है और फ्राइडे तक वही लेवल्स चलता है हम्म फॉर द वीक। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। हाँ तो दैट इज ओनली डिफरेंस। हाँ तो आप टाइम फ्रेम जब स्विच करेंगे तो वो सीपीआर भी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है एडाप्टिव सीपीआर, क्योंकि ये अडाप्ट कर लेता है आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से। आप जो टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं उस हिसाब से सीपीआर बन जाता है, राइट। तो हम्म नेक्स्ट, तो सीपीआर आपको सोचना है कि ये एक बैलेंस जोन है, लाइक ए लॉन्च पैड, राइट। सीपीआर को आप समझ सकते हैं एक बैलेंस जोन। और प्राइस एक्शन अगर सीपीआर के ऊपर जा रहा है तो मतलब बुलिश मान सकते हो। और प्राइस एक्शन अगर सीपीआर के नीचे हम्म जा रहा है तो बियरिश मान सकते हैं, राइट। सो दैट इज वन हाँ वन बराबर। यूज ऑफ सीपीआर। सेकेंड इज द विड्थ ऑफ द सीपीआर, मतलब सीपीआर कितना मोटा है वो देख के आपको पता चलता हम्म है कि ये दिन आज साइडवेज होने वाला है या ट्रेंडिंग होने वाला है। जब सीपीआर मोटा होता है ऐसे, ये देखिए, जब सीपीआर इतना मोटा होता है तो तब साइडवेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। मतलब प्राइस एक छोटे से रेंज में ही घूमता फिरते रहता है, वो साइडवेज बोलता है, राइट। और जब सीपीआर इतना छोटा हो हम्म जाते हैं, और सीपीआर कब छोटा होता है? जब पहले दिन साइडवेज था, मतलब पिछले दिन अगर साइडवेज होता है तो नेक्स्ट दिन सीपीआर छोटा हो जाता है, राइट। हम्म और तब मूव बड़ा हम्म होता है। जब सीपीआर छोटा होता है मूव बड़ा होता है, जब सीपीआर बड़ा होता है मूव छोटा होता है, राइट। ये ध्यान रखना है। तो ये दो काम है सीपीआर का, ठीक है। हम्म और भी काफी इंडिकेटर्स है, कंपोनेंट्स है, जिसमें वीवैप है, बट वीवैप में एक्चुअली यूज नहीं करता हूँ। लेकिन है, कोई कभी कई कई लोग वीवैप पसंद करता है, तो आप अगर चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ करके रख सकते हैं, ठीक है। सुपर ट्रेंड एक इम्पॉर्टेंट हम्म कंपोनेंट है, जिसमें मैं खुद का सेटिंग्स अप्लाई किया हूँ, नॉट द डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो ये हम्म एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है, ये जो रेड और ब्लू लाइन दिख रहा है, ये वाला,
ये आपका सुपर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। हम्म, तो दैट इज योर प्राइमरी हम्म, ट्रेंड लाइन। हाँ। और एक मैंने हम्म, एक लॉजिक इंक्लूड किया हो, ये जो कैंडल्स अब दिख रहा है, राइट, जब तक ये डाउन ट्रेंड में है, हम्म, आपको सारे इट यू विल सी ऑल रेड कैंडल्स, राइट। सो दैट इज इंडिकेटिंग डाउन ट्रेंड। जब प्राइस अप ट्रेंड में है तो सारे कैंडल्स आपको ग्रीन दिखेगा, ग्रीन या ऑरेंज या रेड या ऑरेंज। सो ग्रीन या ऑरेंज मीन्स यू आर इन ए अप ट्रेंड, राइट। एंड रेड मतलब आप डाउन ट्रेंड में हो। ऑरेंज एक्चुअली मतलब है कि वो साइडवेज है, दैट इज व्हाट ऑरेंज मीन्स। ऑरेंज मीन्स नाइदर अप राइट। ट्रेंड नॉट डाउन ट्रेंड, बट you have to look at it in the context of the whole candles like that. See, देखिए आज सुबह का अगर मूव देखा जाए तो पहले डाउन ट्रेंड था, राइट, अप टिल दिस पॉइंट। देन फिर अप हो गया ट्रेंड, ये ये सेक्शन में फिर से डाउन हो गया। तो 3 मूव आपको मिला है, और मैं आपको दिखाऊंगा मेरे इंडिकेटर के जरिए आप कैसे तीनों मूव को ही कैप्चर कर सकते थे और तीनों में ही आप प्रॉफिट में निकालते। मैं आपको वो दिखाऊंगा थोड़े देर में, ठीक है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ और क्या क्या है तो सुपर ट्रेंड। और ये देखिए मैं अगर कलर हटा देता हूँ तो देखिए ये ग्रीन 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 ऐसा आ रहा है, राइट। तो मैंने कलर ऑन कर दिया तो ये सारे रेड हो गया। तो मतलब ये क्यों किया है मैंने, ये किया है टू मैनेज योर इमोशंस। मतलब आप जब हर एक कैंडल में रेड ग्रीन देखते हैं ना तो वो टेंशन होता है, राइट। मतलब दिमाग में अच्छा ये ट्रेंड चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको सिर्फ ये सुपर ट्रेंड पे नजर रखना है, ये गैन लेवल्स पे नजर रखना है और कैंडल्स कलर पे नजर रखना है, बस और कुछ नहीं देखना है। दुनिया में जो भी होना है होने दीजिए, आपको सिर्फ ये तीन ही चीजों में ध्यान देना है, और जो हो रहा है होने दीजिए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और भी कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे डॉन्चियन चैनल्स। डॉन्चियन चैनल्स मतलब वो हाई लो रेंज मार्क करता है, राइट। वो कभी कभी वो इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं ऐड किया हूँ, बट वो लॉजिक में कुछ काम नहीं आता है, राइट। तो आपको अगर चाहिए आप ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ करके रखते हैं। कई कई लोग चैनल यूज करते हैं, मूविंग एवरेज चैनल, हाई लो चैनल, राइट। तो मतलब कौन सा भी पीरियड का एक हाई लो मार्क कर लो। तो वो क्या करता है, वो बोलते हैं अच्छा ये हाई ब्रेक करेगा तो मैं लॉन्ग जाऊंगा, लो ब्रेक करेगा तो शॉर्ट होगा, राइट। तो वो भी मैंने फैसिलिटी दे के रखा हूँ, लेकिन आपको अगर नहीं चाहिए, वो जरूरत नहीं पड़ता है। अगर किसी को चाहिए वो ऑन कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग व्यू में क्या है, आप 2 ही इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, आप अगर फ्री वर्जन में हो तो, है ना। वो तो बराबर। तो मैंने इसीलिए क्या किया, मैंने जितने सारे मुझे सही लगा इंडिकेटर्स, मैंने सबको एक ही इंडिकेटर्स में डाल दिया, ताकि जिसको भी चाहिए जब भी चाहिए वो यूज कर सकते हैं, राइट। वैसे कर जरूरत नहीं सकते, पड़ता बराबर। है इतना इंडिकेटर्स को, आपको 2 3 ही चीज ही देखना है। जैसे मैंने बताया सीपीआर, वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो एक को आपको है ना फ्रेम देता है। मतलब एक फ्रेम देता है, कैसे फ्रेम देता है, जब ये प्राइस सीपीआर को छोड़ के जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब बियरिश हो। मैं आपको हम्म, अभी ट्रेड ट्रेड बताऊंगा, ट्रेड हम्म, का सेटअप कैसा है, राइट। और जब सीपीआर नैरो होता है, वो भी एक क्लू है। तो आप जब जब सीपीआर नैरो होता है उसी दिन पे हम्म, ट्रेड कीजिए, सिर्फ आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। हम्म, ऐसे साइडवेज मार्केट से आप बच सकते हैं। हम्म, जब सीपीआर मोटा है, बराबर। अवॉइड कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, ट्रेड मत कीजिए। आप जाके बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, जब भी सीपीआर थोड़ा मोटा होता है, वो प्राइस थोड़ा साइडवेज होता है। मे बी हम्म, इनिशियली सुबह थोड़ा एक एक दो लेवल्स का मूव मिल सकता है, उसके बाद वो साइडवेज हो जाता है। ऐसे ही है साइड ज्यादा होता है। ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे ही है, मतलब सीपीआर का काम ऐसे है। तो अभी चलते हैं ट्रेडिंग सेटअप पे, और ओपनिंग को कैसे देखना है, कैसे ट्रेड लेना है, और क्या रूल्स फॉलो करना है, वो बताते हैं अभी, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए पहला चीज तो ये है, जब भी मार्केट ओपन होता है, मान लीजिए मैं 2 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ। 2 मिनट इज द स्वीट टाइम फ्रेम, इज व्हाट आई से। इट इज नॉट एक्सट्रीमली शॉर्ट, नॉट एक्सट्रीमली लार्ज। और आप अगर एक स्कैल्पर हो जिसको छोटे प्रॉफिट का जरूरत है, एक दो टारगेट का, तो आप यूज कर सकते हो। मतलब ये कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा हम्म, बीच का है। और ये एक ट्रेंड फॉलो करने के लिए 2 मिनट काफी होता है। एक ट्रेंड को कैप्चर करने के हम्म, लिए 2 मिनट काफी होता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्या देखना है आपको ओपन में। देखिए ओपनिंग कैसे, कैंडल कैसे बना, एक थोड़ा सा डोजी कैंडल बना, राइट। एंड
बट आपको थोड़ा मुड़ के लेफ्ट की तरफ देखना है। मतलब ये जो डे का लो है या डे का हाई है, ये एक इम्पॉर्टेंट होता है डे ट्रेडर्स के लिए। ये प्राइस एक्शन जब भी लो हम्म तोड़ता है तब एक अच्छा मूव मिलता है जनरली, राइट। या अगर ये हाई तोड़ता है तो भी अच्छा मूव मिलता है, नहीं तो थोड़ा रेंज बाउंड हो जाते हैं अगर ये। तो देखिए, ये पहला कैंडल ये बना 2 मिनट का, सेकंड कैंडल इसको भी तोड़ दिया, और थर्ड कैंडल या मान लीजिए फोर्थ कैंडल ये जो है, ये डे लो को भी तोड़ दिया। ये देखिए, ये डे लो आपका हम्म यहाँ पे था। तो ये जो कैंडल है, ये डे लो को तोड़ दिया है आफ्टर ओपनिंग हियर, और आपका सिग्नल एक्चुअली इसी कैंडल में बन गया था, शॉर्ट सिग्नल। हम्म हम्म बड़ा बड़ा है ना। तो आप यहाँ पे टेक्निकली शॉर्ट हो सकते थे। और अगर मान हम्म लीजिए आपको पहले मूव कैप्चर करना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, तो आप पहले जो कहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं वो देख लीजिए, फिर ये जो रिवर्स होता है उसको पकड़ने का ट्राई कीजिए, राइट। तो रिवर्सल कैसे पकड़ना है, देखिए, पहले ट्रेंड को चेंज होना है। तो ट्रेंड रेड था, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, और नेक्स्ट कैंडल इसका भी तोड़ दिया, राइट। तो हम्म आप लॉन्ग यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप थोड़ा वेट करके यहाँ पे हुई है लॉन्ग। मतलब ये जो गैन लेवल्स है आपका, ये आपका सही लेवल्स है लॉन्ग होने के लिए, ठीक है। हम्म तो आप अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका टारगेट होगा एक लेवल, वन गैन लेवल्स। हम्म एक्चुअली 90 डिग्रीज पे है अभी, ठीक है। आप कभी कभी 45 डिग्रीज भी यूज कर सकते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने अभी 45 डिग्रीज लगाया है, ठीक है। तो देखिए, प्राइस जब ये जो 45 डिग्री एंगल है, ये देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, उसके बाद 90 डिग्रीज फ्रॉम दैट सपोर्ट इज दिस लेवल। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग एक्चुअली बनता है, यहाँ पे आपका लॉन्ग बनता है, हम्म right? क्योंकि देखो ट्रेंड तो ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है, हम्म वो तो आपको दिख रहा है साफ। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग हम्म बनता है, राइट, बिकॉज क्योंकि यहाँ से आप शॉर्ट हो गए थे, लेकिन प्राइस ने एक बेस बना के अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आप रिवर्स कर सकते हैं ट्रेड को। मतलब यहाँ इस लेवल पे आप लॉन्ग हो सकता है। हम्म तो ये आपका हो गया पहला टारगेट, ये आपका हो गया दूसरा टारगेट, ये आपका हो गया तीसरा टारगेट, और ये आपका हो गया चौथा टारगेट। तो अभी टारगेट को हम्म कैसे देखते हैं हम लोग, तो हम क्या बोलते हैं, आप जब एंट्री ले रहे हैं तो दो लॉट में लीजिए। मान लीजिए आपने दो लॉट में ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी एक टारगेट मिल गया है, मतलब एक ही कैंडल में आपको मिल गया एक टारगेट, तो तुरंत आपको एक लॉट्स एग्जिट कर देना है, और एग्जिट करना। बाकी का स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपको ब्रेक इवन पे लेके आना है। तो फिर ये ट्रेड आप लूज नहीं कर सकते। और क्या करना है, जब जब हम्म जब ये टारगेट हिट कर रहा है तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, राइट। मान लीजिए ये कैंडल पे ये टारगेट हो गया, तो हम्म आप स्टॉप लॉस को इधर लेके आइए। ये कैंडल में तो इधर छोड़ दिया, तो आपको एक्चुअली 45 डिग्रीज थोड़ा कम होता है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि एक एक कैंडल का साइज ही देखिए पूरा इतना बड़ा है, राइट। तो इसको सेटिंग्स आपको सेट करना पड़ेगा। देखते हैं 60 डिग्रीज। मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, निफ्टी में ज़्यादा करता हूँ। हाँ, तो ये सही रहेगा। हम्म थिंक 72 डिग्रीज इज गुड। चलिए इसको यूज़ करते हैं। ये कितने पॉइंट्स का हो गया, अराउंड 180 पॉइंट्स। आई थिंक दिस इज गुड। निफ्टी में 80 पॉइंट्स, ये 186 पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए, ये थोड़ा अभी मैं डिग्री चेंज किया हूँ, इसीलिए ये लेवल्स थोड़ा रीसेट हो गए, ठीक है।
तो फिर से मैं दोहराता हूँ, देखिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है ये ज्ञान लेवल पे, तो जब भी ये लेवल ब्रेक करता है टेक्निकली यहाँ पे भी आप लॉन्ग हो सकते हैं, राइट। तो देखिए ये कैंडल में आपका लॉन्ग मिल गया रिट्रेसमेंट में, तो आपका एक टारगेट इधर मिल गया। तो जब भी पास टारगेट हो जाता है तो आप कभी भी वो ट्रेड को लूज नहीं कर सकते। कैसे नहीं लूज करेंगे, आपको एक लॉट निकाल देना है और दूसरा जो लॉट चल रहा है उसको ब्रेक इवन पे लेके आना है, मतलब जहां पे भी कॉस्ट में खरीदा था वही कॉस्ट में आपको लेके आना है। तो अगर रिवर्स भी हो गया तो आपको ब्रेक इवन में निकाल देगा और एक लॉट में तो आपने प्रॉफिट बुक कर ही लिया है। आप अगर कर इतना लिया करेंगे, बराबर। ये समझ में आया। हाँ हाँ फर्स्ट हाँ। टारगेट एक लॉट आउट, मूव द स्टॉप लॉस टू हम्म कॉस्ट फॉर द सेकेंड लॉट। आप अगर इतना समझ में आ गए आपका, तो मान लीजिए आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। और ये टूल्स तो आपके साथ रहेगा, लेकिन मैंने जो रूल्स हम्म बताया ये गोल्डन रूल है। आप हम्म अगर सिर्फ आप अगर सिर्फ ये रूल को याद में रखेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू विल थैंक मी and you will become a profitable trader. Please mark my words. And this is the हम्म only simple rule जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लॉस कर रहा है। हम्म देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी हो, एबीसी, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट रूल मैंने जो अभी बताया आपको लास्ट 10 मिनट में, हम्म अगर वो फॉलो करते हैं हम्म तो मार्केट आपको लॉस दे ही नहीं सकता है, हम्म दे ही नहीं सकता है। और मैजिक देखिए, मैं लाइन को हटाता हूँ। तो आपने एंट्री इधर किया, ठीक है, मान लीजिए आपने एंट्री इधर किया था, यहाँ पे आपने एक लॉट निकाल दिया और क्या किया बाकी। तो आपने एंट्री जब इधर किया आपका स्टॉप लॉस इधर था, समझ में आया बराबर। हम्म मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म आपने एंट्री जब इधर किया, आपको स्टॉप लॉस ये गैन लेवल के नीचे रखना है, यहाँ पे रखना है, बराबर। हम्म आपका टारगेट जब अचीव हो गया, वो एक लॉट तो निकल गया और स्टॉप लॉस इधर आ गया, आपका कॉस्ट जो था वहां पे आ गया। आपने ये जो टारगेट अचीव कर लिया, तब आप इसको ट्रेल करके यहाँ पे लेके आए, समझ में आ रहा है। हम्म जब ये टारगेट अचीव हो गया, आप स्टॉप लॉस को लेके यहाँ पे आ जाइए, जो भी लेवल है उसके सिर्फ नीचे। तो यहाँ पे जाके आपको एग्जिट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट आपने कितना प्रॉफिट कमाया, हम्म एक लॉट में आपने इतना कमाया, राइट। पहले लॉट में आपने हम्म 186 पॉइंट्स कमाया और सेकेंड लॉट ने आपने इतना कमाया, ऑलमोस्ट 360 पॉइंट्स। तो 360 प्लस 180, आप कैलकुलेट कर लीजिए आपका कितना प्रॉफिट हुआ। 540 हाँ तो इतना आपका 540। अभी खत्म नहीं हुआ है दिन, अभी तो एक ही ट्रेड हुआ है, हम्म अभी तो एक ही ट्रेड हुआ है, 21 रुपए बराबर। राइट। तो अब अभी क्या हुआ, इधर स्टॉप लॉस हो गया, राइट। तो प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो टेक्निकली आपका जो लेवल पे स्टॉप लॉस हुआ है, अगर प्राइस उसके नीचे का लेवल तोड़ रहा है तो यहाँ पे आप शॉर्ट हो सकते हैं, यहाँ पे फिर से आप शॉर्ट हो सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा हम्म इधर, आपका स्टॉप लॉस रहेगा हम्म इधर क्योंकि शॉर्ट ट्रेड में है अभी। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने शॉर्ट हो गया, आपका स्टॉप लॉस इधर, ठीक है। तो फिर जाके और एक टारगेट मिला, तो स्टॉप लॉस को इधर लेके लेके आए, इधर हम्म लेके आए, और बाय एंड ऑफ द हम्म डे यहाँ पे खत्म हो गया दिन। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका एक लेवल का हम्म प्रॉफिट हो गया, इधर तो आपके इधर दो लेवल प्लस एक लेवल इधर प्लस एक लेवल इधर, मतलब 600 पॉइंट से भी ऊपर आपका प्रॉफिट लेके निकले ये दिन में। और आप जाके ऐसे बैक बस। टेस्ट करेंगे हम्म तो आपको हर एक दिन में एक टारगेट तो मिल ही जाएगा, राइट। हम्म अगर पहला ट्रेड लॉस में भी गए तो आपका सेकेंड ट्रेड में उसको रिवर्स करके आप वो लॉस को रिकवर कर सकते हैं, ब्रेक इवन में आ सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, एक दिन में 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा मत कीजिए। आप अगर पहला ट्रेड में हम्म बहुत प्रॉफिट हम्म कमा लिया है, मान लिया ऐसे ट्रेड आपको मिल गया, तो फिर मत कीजिए, सेकेंड ट्रेड मत ही लीजिए। अगर पहला ट्रेड में हम्म आपने लॉस ले लिया, मतलब गलती हो गया या मार्केट ने आपको लॉस दे दिया, तो फिर सेकेंड ट्रेड लीजिए और लॉस को रिकवर कर लीजिए बस, और उसके बाद ट्रेड मत कीजिए।
तो ये इससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी बिल्ड बराबर। होगा, आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। देखो, सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, राइट? बिकॉज ये इमोशंस का कोई भरोसा नहीं है। आप कभी ये सोचेंगे, वो सोचेंगे, तो वो सोचना बंद करना है। ट्रेडिंग जब करना है तो उसको आप मैकेनिकल समझ के करना है, राइट? इट इज नॉट, you are not here to be entertained. Trading is not here, I mean entertainment चाहिए तो आप कैसीनो में जाइए या कहीं पे भी जाइए, राइट? अगर पैसा बनाना है तो आपको रूल्स फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो करना है, नहीं तो कोई हम्म भी बचा नहीं सकता है। हम खुद अपने, हमारा मन जो है, माइंड, और माइंड इज आवर बिगेस्ट एनिमी, हम्म राइट? उसको बंद हम्म करने का एक ही तरीका है, सिस्टम्स को फॉलो कीजिए। अगर सिस्टम बोल रहा है अभी ट्रेड करो, यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ पे ट्रेड लो, राइट? तो मैं ऐसे आपका सेटिंग्स करके देता हूँ, और इसके बाद एक बार सेटिंग हो गया तो आप ये जिंदगी भर यूज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्म एंड इट हम्म इज़ अ वेरी सिंपल सेटअप। और ये तो मतलब शुरुआत है, मैंने आपको 30% बताया, मैंने अभी जो बताया। और मेरा जो मास्टर क्लास होता है और हम्म जो मेंटरिंग होता है, हम्म उसमें मैं ऑप्शंस को कैसे देखना है एक नए तरीके से, कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शंस के हम्म लिए, राइट? वो सब बताता हूँ। हम्म हम्म वो भी ज्ञान की मेथड्स ही है। हम्म आ, तो हम्म आप बताइए, अभी क्वेश्चंस क्या आ रहा है आपके मन में? हम्म क्वेश्चंस क्या आ रहा है? ना वो सिस्टम तो ये अच्छा ये वो ये सॉफ्टवेयर आप देते हैं वो उसका सब चार्जेस क्या रहेगा सर? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।